फ्रेंड्स, जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे अभी, तो वो है हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट। जो पहले हमने किए थे सिंपल प्रोग्राम्स बनाए थे, इंट्रोडक्शन किया था, सिंपल के 4-5 प्रोग्राम बनाए थे, वैसे ही अब हमारे पास आता है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में कौन कौन से आगे टॉपिक्स हैं वो देखो यहाँ पे। कंट्रोल स्टेटमेंट में आते हैं आपके पास इफ़ के अंदर इफ़, नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़, फिर आपके पास आता है लूप्स, उसके अंदर फॉर लूप के अंदर नेस्टेड फॉर, वाइल, नेस्टेड वाइल, डू वाइल, नेस्टेड डू वाइल, फिर ब्रेक, कंटिन्यू, स्विच एंड केस, और इस डॉटेड में बोला जाता है सेलेक्ट केस। तो ये हमारे पास टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर वन बाय वन, कि हम इफ़ की कंडीशन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लूप्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ब्रेक कंटिन्यू कहाँ यूज है, स्विच केस का क्या फ़ायदा है, तो वो VB.NET के अंदर हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इफ़ को हम यूज़ करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे आज। तो इफ़ को चेक करने के लिए सबसे पहले सिंपल प्रोग्राम बताता हूँ बिल्कुल ही, कि मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगा, उसके अंदर कोई वैल्यू डालूंगा, उसको चेक करवाऊंगा कि ये वैल्यू किससे बड़ी है या नहीं है। तो उस केस में हमने क्या किया, एक लेबल लिखा और लेबल का नाम लिख दिया आपने एंटर एनी नंबर। वो नंबर जो डालोगे आपने, उसको ये चेक करना है कि ये नंबर 100 से बड़ा है या नहीं है। फिर आपने लिया एक टेक्स्ट बॉक्स हमने, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स में हमें वैल्यू डालनी है। यहाँ से मल्टीपल ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा सा दिखाई दे, और इसका भी थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, 24 का कर दिया, टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड, ओके। ये आपको नज़र आ रहा है। इसकी भी वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हाँ 24 इसको टाइम्स, ओके। अब एक बटन लूँगा और उस बटन से चेक करना है कि ये वैल्यू जो हमने एंटर की है वो 100 से बड़ी है या नहीं है। तो मैंने एक बटन बनाया है यहाँ पे, ये लीजिए बटन, ठीक है, और इसका नाम रख दिया आपने इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट हमने इसका नाम रख दिया, जो आपको ठीक लगे वो नाम आप रख सकते हो। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, ओके। अब मैं इसमें वैल्यू डालूंगा कि वो वैल्यू 100 से बड़ी है या नहीं है, वो चेक करना है। उस केस में हमने क्या किया, डबल क्लिक किया यहाँ पे। डबल क्लिक करने के बाद सबसे पहले उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं किसी वेरिएबल में, डिम नंबर एज ए इंटीजर, और जो नंबर के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है टेक्स्ट बॉक्स 1 की। टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू आ गई। अब वो वैल्यू आने के बाद हम चेक करेंगे इफ अगर वो नंबर ग्रेटर देन है 100 से, देन, अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है कि इसके अंदर जो सिंटेक्स है इफ का वो डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर देन लगाना पड़ता है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या रही है। अगर ये इफ 100 यानी कि जो नंबर है हमारे पास वो 100 से बड़ा है तो देन क्या होगा। देन आप यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख दो, मैसेज बॉक्स नंबर इज ग्रेटर देन 100, और जैसे कि C++ में आपने सीखा, जावा में भी सीखा होगा, तो वहाँ पे ब्रैकेट लगती है, करली ब्रेसेस स्टार्टिंग और क्लोजिंग, बट यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं है। इफ़ जो आपने स्टार्ट किया है उसको एंड करना होता है, एंड इफ़ यानी कि उस ब्रैकेट की तरह काम करेगा, एक पूरा ब्लॉक बन जाता है ये, कि इफ़ आपने स्टार्ट किया ना, उसके बाद आपको जितनी स्टेटमेंट लिखनी है लिखो, आप उसको एक ब्लॉक बना दो, और ब्लॉक को जो क्लोज करना है वो एंड इफ़ से होगा।
अब आप इसको रन करके देखो, तो रन करके देखें तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी 564 और चेक करूँ तो आपके पास मैसेज आया है कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 100, यानी कि 564 है वो 100 से बड़ा होता है। इसने कंडीशन चेक की है और आपको ये बता रहा है कि नंबर जो आपने इनपुट किया है वो बड़ा है। अगर मैं इसमें वैल्यू कम डाल देता हूँ तो ये आपको कोई मैसेज नहीं देगा, क्योंकि वो स्किप कर देगा उसको। अब आपको स्किप से बचना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं या फिर एल्स यूज कर सकते हैं। तो पहले हम सिंपल कंडीशन से सीखेंगे, इफ नंबर लेस देन 100, तो क्या हो, मैसेज बॉक्स में लिखा है नंबर इज लेस देन 100, ये देखो, ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम आप देख लीजिए। ओके, तो अब आप देखो मैंने कम वैल्यू डाल दी तो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, नंबर इज लेस देन 100। अगर मैं वैल्यू बड़ी डाल देता हूँ तो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 100 डाल दूँ तो क्या होगा, तो आप देखो कोई रिजल्ट नहीं आया। अब इससे मेरे को मतलब प्रॉपर लिखना है तो फिर एक और कंडीशन लगा दूंगा मैं यहाँ पे, इफ नंबर इक्वल टू 100। देखो इसमें असाइन ऑपरेटर का ही यूज होता है, इक्वल का मतलब यहाँ पे ये है। अदरवाइज दूसरी लैंग्वेज होती है उसमें डबल इक्वल का साइन होता है तो इक्वल ऑपरेटर माना जाता है, बट यहाँ पे सिंगल इक्वल को ही इक्वल ऑपरेटर माना जाएगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे मैसेज बॉक्स में लिखा नंबर इज इक्वल 100। अब आपके पास आपका प्रोग्राम है, हर हाल में आपको रिजल्ट देगा। देखो लेस देन में दे रहा है, ग्रेटर देन में दे रहा है, अगर वो इक्वल टू 100 है तो भी आपको रिजल्ट दे रहा है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है कंट्रोल स्टेटमेंट का इफ़ के थ्रू। तो आप इसको प्रॉपरली नोट कीजिए, समझिए इस चीज़ को कि हमने इफ स्टेटमेंट के थ्रू हमने क्या किया है। ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। अब यही प्रोग्राम है, मैं एल्स के थ्रू आपको यूज करके बताता हूँ कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। सेम प्रोग्राम एल्स के थ्रू कैसे यूज होगा, हम इसका नाम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ओके, मैंने क्या किया, यहाँ से इस स्टेटमेंट को मैंने, चलो मैं दोबारा इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझो इसको। नंबर मैंने ले लिया इंटीजर, नंबर की वैल्यू डाल दी, इफ़ की कंडीशन लगाए, इफ़ नंबर ग्रेटर देन 100 है देन क्या हो जाए, मैसेज बॉक्स पास हो जाए और आपको लिखा हुआ मिले नंबर इज ग्रेटर देन 100। अब मैं यहाँ पे एल्स लगा सकता हूँ। एल्स में मैंने मैसेज बॉक्स लिख दिया, मैसेज बॉक्स में लिख दिया नंबर इज लेस देन 100। तो ये आपके पास एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया इसके अंदर कि आपने जो नंबर डाला है वो प्रोग्राम है कि आपने 100 से ऊपर डाला तो ये मिलेगा, लेस देन डाला तो ये मिलेगा। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना, चाहे आप एल्स इफ यूज़ करो चाहे इफ़ यूज़ करो, हमेशा ही एंड इफ लास्ट में आएगा। अब मैं कोई वैल्यू डालूंगा, देखो ये बता रहा है नंबर इज लेस देन 100। अगर मैं बड़ी वैल्यू डाल दूंगा तो नंबर इज ग्रेटर देन 100। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम फिर हमने एल्स के साथ बनाया है, इसको ज़रा नोट कर लो आप। डिम वही है सब कुछ अपना, इसके अंदर ये डाटा है आपके पास, इस तरह से हमने बनाया है और इसका कोड ये है। अब इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम वो है कि आप यूज़र नेम डालोगे और पासवर्ड डालोगे। कंडीशन के थ्रू हमें चेक करना है कि दोनों का नाम यूज़र नेम एडमिन और एडमिन, यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड एडमिन है तो वेलकम आए। अदरवाइज ये बोले कि प्लीज़ ट्राई अगेन, एंटर करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं यहाँ से। इसको मैं यहाँ से कम्प्लीटली डिलीट कर रहा हूँ
या फिर नया प्रोजेक्ट यहाँ से ले लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ मैं। और आपने एक फॉर्म लिया और ओके, आपने यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी अपने लिए काम करने के लिए, वर्क स्पेस मिल गया। और अब आपने क्या किया, 2 टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स के बारे में कुछ नया सीखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो पहले लेबल ले लिया आपने, यहाँ पे लिखा आपने एंटर यूज़र नेम, जैसे आप इंटरनेट पे देखते हो यूज़र नेम। और एक और लिख दिया आपने यहाँ पे एंटर पासवर्ड, तो आपके पास ही आ गया। चलो इनको हटा देता हूँ एंटर को, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। यूज़र नेम तक ठीक है बस, ओके। इनका थोड़ा साइज बढ़ा दे, कुछ दिखेगा। चलो 24 ही कर देते हैं, टाइम्स रोमन। इसकी प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट सेट करके छोड़ना पड़ेगा, इसको हर बार आपका नहीं यूज़ करना पड़ता है। ओके, ये आ गया आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके, अब 2 टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं आपका। अपने पास टेक्स्ट बॉक्स आएगा यहाँ से, एक ये हो गया अपने पास टेक्स्ट बॉक्स और एक ये हो गया। और मैंने बताया था मल्टीपल लाइन के लिए अपन इसको सिलेक्ट किया। अब आप इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ तक इतना बड़ा दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो इस टेक्स्ट बॉक्स को भी हमने यहाँ से मल्टीपल सेलेक्ट किया यहाँ तक, तो ये आपके पास थोड़ा बड़ा हो गया। ओके, ये साइज हमने चेक कर लिया, ठीक है ठीक है। ओके, एक लॉगिन का बटन बनाना है हमें, तो लॉगिन का बटन हमने यहाँ से उठाया। मैं लॉगिन तो करेंगे तभी तो ये बना रहे हैं। हाँ, इसमें लॉगिन भी तो होगा, लॉगिन। ये लॉगिन का बटन बन गया, थोड़ा इसको भी फॉन्ट वगैरह कर दिया आपने, ठीक है। अब इसको हमें पासवर्ड में कन्वर्ट करना है। अब जैसे मैं नॉर्मली इसको रन करूँगा तो देखो क्या होगा, यूज़र नेम में डाल रहा हूँ कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, इसमें भी डाल रहा हूँ दिख रहा है, लेकिन पासवर्ड इसमें डॉट ही डालनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखो, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाने के बाद आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे सिस्टम पासवर्ड, जो यूज सिस्टम पासवर्ड बता रहा है ना, इसको ट्रू कर दो। जैसे आप इसको ट्रू करोगे तो अब ये टेक्स्ट बॉक्स है बट एज ए पासवर्ड है। देखे रन करके, तो आप रन करके देखोगे तो ये आपने वैल्यू डाली और ये आपने मिस्टेक, कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। चलो दोबारा चेक करते हैं, यहाँ पे आएंगे तो ये रीज़न यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ पे अब रन करोगे ना तो आपको वर्ड ही दिखाई देगा यहाँ पे डायरेक्टली। क्यों दिखा रहा है, इसका कारण ये है कि आपने यहाँ से मल्टीपल लाइन है उसको फॉल्स करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल लाइन तो टेक्स्ट के लिए होती है। तो टेक्स्ट ये देखो यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं इसके बराबर। इसको भी आप मल्टीपल लाइन ही हटा देते हैं, इसको मल्टीपल लाइन को भी। ओके, नो प्रॉब्लम। आपका डाटा अब रेडी है कि आप इसमें कोई भी यूज़र नेम डालो और पासवर्ड डालो तो आपके पास लॉगिन पेज यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको लॉगिन करूँ तो मेरे पास रिजल्ट मिलना चाहिए कि मैं यहाँ पे एडमिन लिखूँ और यहाँ पे भी एडमिन लिखूँ तो रिजल्ट मिले ओके, अदरवाइज प्लीज़ ट्राई अगेन आए। तो उस केस में हम क्या करेंगे वो देखो। हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है लॉगिन पे, क्योंकि बटन के बैक पे काम करना है तो हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे काम करेंगे, इसमें एंटर थोड़ा स्पेस दे दिया मैंने। तो इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट
टेक्स्ट इक्वल टू एडमिन है, और साथ में क्या चेक करना है, एंड लगाना है, ताकि दो कंडीशन को कंबाइन कर दें हम। टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट भी हमने एडमिन मान के चला है हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड। देन मैसेज बॉक्स में आए लिखा हुआ, देन मैसेज बॉक्स में लिखा है वेलकम। एल्स में चले जाओ, मैसेज बॉक्स में लिखा है प्लीज एंटर करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये एक छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा जिससे कि आप ये कन्फर्म कर सकते हो कि यूज़र नेम और पासवर्ड आपने जो इनपुट किया वो सही है या नहीं है। तो अब हम यहाँ पे अब फाइल करके चेक करते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। तो देखो ये लिखा गया प्लीज़ एंटर करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अगर मैं ये सही लिखूँ एडमिन एडमिन, तो ये आ गया आपके पास वेलकम। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनेगा जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आपने जो वैल्यू डाली है वो सही है या नहीं है, यूजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट इफ एल्स। ठीक है, तो ये आप देखो, पहले हमने क्या किया, दो बॉक्स बनाए, एक को हमने क्या किया यूज सिस्टम पासवर्ड कर दिया ताकि वो डॉटेड बन जाए, फिर बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे ये हमने कंडीशन लगाई है जिससे कि एक पूरा प्रोग्राम बन चुका है।